हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 1.2 ऑफ क्लास 9th मैथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। वैसे तो हमने बेसिक्स में पढ़ा ही था, फिर भी स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज से पहले की बातें। कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहली बात, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एक पॉइंट का जो वाई एक्सिस पे है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो क्या इंफॉर्मेशन सिमिलर होगी। तो हमने कहा देखो भाई, बहुत इजी सी बात है। ये हमारी है वाई एक्सिस, ये हमारी है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस के अंदर ऊपर वाली साइड है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे वाली साइड है नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश। सिमिलरली राइट साइड आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और लेफ्ट साइड आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब अगर हमारा पॉइंट इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका कोई ना कोई तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा इसका जीरो। तो यही बात हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमने कहा देखो भाई, इस कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। और सिमिलरली इस कंडीशन में हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। क्या बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है वाई कोमा एक्स और एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, क्या आपको लग रहा है कि ये एक जगह ही है, कोइंसाइड है। तो हमने कहा देखो, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर हमारा कोई पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट 4,5 है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से जो नया पॉइंट पी बनेगा वो होगा हमारा 5,4। ये दोनों सेम पोजीशन पे तो नहीं होने वाले हैं, डिफरेंट पोजीशन पे हैं। तो जस्टिफाई योर आंसर विद द एग्जांपल्स कि यू कैन से देयर इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4,5। अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, 5,4 बना देते हैं, तो ये एक ही पोजीशन पे नहीं होंगे। क्लियर है बेटा। नाउ फोर्थ पॉइंट जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स नॉट इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट एक जगह नहीं होंगे। तो हमने कहा ये रहा, ये एग्जांपल तो सेम ही काम कर सकता है हमारा। फिर ये कह रहा है कि एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स इक्वल होंगे, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये तभी हो सकता है जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो। मतलब एक पॉइंट लिया आपने आर जिसके कोऑर्डिनेट है 3,3। तो यहां पे अगर आपका कोई पॉइंट आ गया, मान लो एम, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,3, क्योंकि एक्स और वाई को देखो, इस एक्स को मैंने यहाँ पे वाई बनाया है। मजा तो लग रहा होगा तुम्हें, मजाक लग रहा होगा, सर क्या 3 को 3 तो लिख रहे हो आप। यहाँ पे भी मैंने वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट बना दिया, वही 3 रहेगा। बट यहाँ पे इंटरचेंज हुआ था ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट बना, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बना। तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो गए थे, बट यहाँ पे आर और एम सेम पॉइंट हो जाएंगे। कब होंगे, जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, इक्वल हो। ये लिखा हुआ, इज दिस क्लेम ट्रू। मैंने कहा यस, ये ट्रू होगा, ये भी बात सही होगी। अगर दोनों पॉइंट अलग अलग, दो पॉइंट अलग अलग कब होते हैं, जब उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होते हैं, है ना। क्लियर है सबको। चलो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.2 में कह रहा है ऑन ए ग्राफ शीट, एक ग्राफ शीट लेनी है। हमने कहा ले लेंगे भाई, बताओ आगे क्या करना है। कह रहा है मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजन। तो हमने कहा अब भी करके दिखाते हैं। ये हमने एक ग्राफ शीट ले ली, ये हमारी एक्स एक्सिस है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कि सर दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है जिसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे लिख देंगे हम वाई एक्सिस। क्या लिख देंगे, वाई एक्सिस। और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे सेंटर में हमारा ओरिजिन है, ओ या जीरो लिख सकते, ओ लिखेंगे और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। बेटा जी ये बात पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आपका ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, और उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट बात इसने क्या कही है, कह रहा है कि मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7, 0। क्या ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे बोल सकता हूं, और भी क्लियर तरीके से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट है। सिमिलरली 13,0 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ये खुद भी कह रहा है ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15, क्या आप बोल सकते हैं ये पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। और 0,12 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। ऑन द वाई एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट।
जो आप वन बॉक्स की लेंथ लेंगे, यहाँ पे जो बॉक्सेस होते हैं उन बॉक्सेस में वन बॉक्स की जो लेंथ होती है वो 1 यूनिट लेनी है। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब यूनिट, अगर हम इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग या इस चैप्टर की बात करें तो जो रियान था उसका जो रूम की डायमेंशन हमने ली थी 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 फीट ली थी, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 फीट है। बट यहाँ पे 1 यूनिट बोला है तो हमने यूनिट लिख दिया। बेटा इस पॉइंट को जहाँ पे 12 है, ये क्या मैं 0,12 बोल सकता हूँ? सिमिलरली -7 की बात की थी तो ये रहा हमारा -7, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को -7,0 बोल सकते हैं। यहाँ पे 15 है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये 15 जो है इसको आप 15,0 बोल सकते हैं। भी एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। सिमिलरली हमारा -15 ही था क्या? यस, -15, तो यहाँ पे आपका -15 है, इस पॉइंट को आप 0,-15 बोल सकते हैं। क्लियर है, मेंशन हो गया। अब हमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ बातें पूछी, उसने कह रहा है यूजिंग द फिगर, ये आपके पास एक डायग्राम है, ये वाला, इस डायग्राम को देखना है। हमने कहा बहुत अच्छे से देख लिया, हमने बहुत बार देख लिया है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, या गिवन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराने वाला हूं। पहला मैं इस डायग्राम, ये जो पिक्चर हमें दिए हुए इस पिक्चर में, और दूसरा हम इसको करेंगे ग्राफ शीट के ऊपर। सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 8,9। ये क्या है? देखो आपकी जो टेबल होती है, ये टेबल है। अब ये टेबल ऊपर से तो ऐसी दिख रही है तुम्हारे को, चारों कोने ही दिखेंगे, क्योंकि ये जो आपका जो फिगर बनाया हुआ है ये 2D शेप है। 2D शेप को ऊपर से दिखाया गया है, मतलब जैसे बेड की हाइट नहीं दिखा रही, वार्डरोब की हाइट नहीं दिख रहा हमें, है ना, तो ऊपर से फोटो ली हुई है। अगर मैं इसकी 3D पिक्चर बनाऊं तो क्या ऐसी बनेगी भाई? 3D पिक्चर देखना जरा ध्यान से, ध्यान से, आराम से देखो, आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये हमारी 3D टेबल हो गई ऊपर से। या फिर इसको और भी इजी वे से बनाओ, इसको इरेज कर देते हैं फिर बनाते हैं। टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या टेबल को मैं ऐसे बना लूं, थोड़ा साइड में लेके, टेढ़ा लेके, टेढ़ा। ये आपकी टेबल है, क्योंकि 3D शेप को थोड़ा सा वाइड एंगल से देखते हैं ना, टेढ़े करके, तो थोड़ा और अच्छे समझ में आता है। ये आपकी टेबल है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया मैंने, और ये इसके 4 पहिए हैं, पैर है। तो इन चारों पैरों के जो निशान जहां पे भी हैं वो टॉप के निशान है, वहीं पे भी तो होंगे। ऊपर से सीधी देख रहे हैं अपन टेबल को, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने कहा कि नीचे वाले 4 कोने जो हैं, ये नीचे वाले चारों कोने, ये ऊपर वाले चारों कोने बराबर हैं, क्योंकि टेबल को ऊपर से देखेंगे नीचे तक पैर फैले हुए नहीं है, पैर एकदम स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, है ना। तो पहला जो पैर है वो है 8,9 पे, फिर दूसरा पैर है वो 11,9 पे, तीसरा पैर है वो 11,7 पे है। अब मुझसे पूछ रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, बी, कहां होगा। हमने कहा इसको देखो, यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव ओरिजिन है यहाँ पे आपका, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये बात समझ में आ रही है ना? पढ़ लिया ना अपन एक दो बार ना। 8,9 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस पे 8 पे गए, फिर ऊपर 9 पे चलेंगे यहाँ पे, तो 9 आपका यहाँ है, तो ये रहा आपका पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट कहाँ है? 11,9 पे, तो अगेन ओरिजिन से 11 की तरफ गए आप एक्स एक्सिस पे, ऊपर चले 9 की तरफ, तो ये अप्रोक्सीमेट इस पौधे के पास में है कहीं ना कहीं। नाउ थर्ड पॉइंट है 11,7, तो अगेन ओरिजिन से 11 पे गए, फिर ऊपर वाई एक्सिस के लिए 7 पे चले, तो यहां मिलेगा आपका 7। ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। तो आपको नहीं लग रहा फोर्थ पॉइंट सर इस डायरेक्शन में कहीं होना चाहिए और इस डायरेक्शन से कहीं नीचे होना चाहिए, एकदम सीधे चले तब ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं होगा। पहली बात हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, दूसरा इसका सॉल्यूशन समझना है, तो मैं इसको ग्राफ शीट पे लेके चलता हूँ। पहला पॉइंट जो है बेटा वो आपका 8,9, पक्का क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट कहाँ है? अच्छा देख के बताऊँ क्या? चलो, दूसरा पॉइंट है 11,9 पे, 11,9। थर्ड पॉइंट है 11,7 पे। अब ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि ये तीनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। मैं तब तक इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए। हाँ, अरे नीचे आ भाई, ऊपर कहाँ चला गया? कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, सारे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहला पॉइंट है आपका 8,9, तो मैं ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, इससे 8 पे गया, 8 से ऊपर 9 की तरफ चला 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 और यहाँ पहुंच गया। ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 8,
कोमा 9। क्लियर हो रहा है बेटा? देखो बड़े आराम से हर एक बात को समझते हुए चलेंगे, और सीबीएसई यही चाहता है तुमसे कि बच्चे समझें, फिर लॉजिकल आंसर दें, समझ के आंसर दें। नेक्स्ट है 11,9। तो देखो एक्स एक्सिस पे 11 पे आ गया मैं, ऊपर चला 9 की तरफ, तो मैं यहां पहुंचा, उसके सामने ही पहुंचूंगा। ये मेरा पॉइंट है 11,9। थर्ड पॉइंट है 11,7। तो 11 पे तो मैं वैसे ही हूं, 11 पे 7 पे गया तो यहां मिला। ये रहा मेरा 11। अरे क्या बन रहा है भाई, ये इतना भयंकर डायग्राम कैसे बन रहा है ना? राउंड सर्कल बनाना है, तो ये रहा आपका 11,7। क्लियर है यहां तक बात ना? अब एक भयंकर समझने वाली बात, जब भी आप रेक्टेंगुलर टेबल बनाएंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेक्टेंगल की शेप होती है, जिसमें हॉरिजेंटल लाइन हमें लेंथ बताती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम ब्रीथ बोलते हैं। यस और नो? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये क्वेश्चन आगे पूछेगा हमसे, अभी तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, 4 फुट पूछ रहा है, इसलिए हम इस बात को समझ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, इस पॉइंट से, ये मान लो मेरा पॉइंट है ए बी सी और डी, एक बार ध्यान से समझना। तो मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरा बी, और ये पॉइंट है सी। तो ए से बी तक कितनी गैप है मेरे पास, कितने यूनिट हैं? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो 3 यूनिट है। तो सिमिलरली सी से मैं इधर वापस आऊंगा तो कितने पॉइंट्स आऊंगा? 3 डॉट्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। तो वो मेरा पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं पे है। अब देखता हूँ कैसे। मैंने कहा ऊपर से लेके नीचे तक, बी से सी तक ब्रिथ चेक करते हैं, तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स। सिमिलरली इस पॉइंट से ऊपर चलते हैं तो 2 बॉक्स पे ही जा रहे हैं अपन। तो दिस इज अवर पॉइंट डी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं आपको। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, कहाँ मिले अपन? 8 पे। मिले कि नहीं मिले भाई? 8 पे जा रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है? 7 पे। तो आपने कहा सर देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8,7। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि व्हाट विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो 4th फुट कहाँ पे है? 8,7 पे है। ये आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां मिलेगा आपको ये पॉइंट 8,7 पे। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? मैं इसको वापस से जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है ना? ये रहा आपका पॉइंट, नीचे 8 है बेटा, और इस डायरेक्शन में बैड की तरफ चलो, ये रहा +7। क्लियर हुआ? अब हमसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल जो रूम में रखी हुई है, ये सही जगह रखी हुई है, या गुड स्पॉट मतलब अच्छी जगह? अच्छी जगह का मतलब क्या है भाई? देखो आप मैं इसको थोड़ा सा फिर से जूम करता हूं समझाने के लिए। मेरे को टेबल रखनी है इसमें, इस रूम में, आपके घर पे, है ना? आपने कहा कि सर यहाँ पे तो गेट है, किसका? वॉशरूम का। यहाँ पे गेट है, किसका? रूम का। अगर मैं गेट खोलूंगा तो इधर खुलेगा। इस वॉशरूम का गेट मैं अगर बाहर खोल रहा हूं तो यहाँ खुलेगा। अगर मैंने यहाँ टेबल रख दी तो आने जाने में दिक्कत होगी। डायमेंशन भी याद रखनी है, 2 यूनिट। तो मान लो यहाँ से लेके बेड के एकदम पास में रखी जाएगी, 3 यूनिट इधर है तो यहाँ पे रखी जाएगी। तो मेरे बेड इधर से आने जाने में तकलीफ होगी, 1 फीट की जगह बचेगी। अगर मैं इस टेबल को देखूँ तो एक कॉर्नर में रखी हुई है, यहाँ बेड के पास से भी जगह जा रही है, कितनी जा रही है? 1 से लेकर हाफ, 1.5 फीट है जगह, और गेट से भी बहुत दूर है कि नहीं भाई? तो आपने कहा यस सर, फिलहाल देखने अच्छा लग रहा है कि यस ये गुड स्पॉट है। क्लियर हो रही है बात सबको, क्यों गुड स्पॉट है? आपने कहा जरूर सर। तो हमने कहा यस दिस इज ए गुड स्पॉट। यस, बात पकड़ में आ गई। इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर योर टेबल? यस। अब आप इसके साथ में कोई लाइनें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कि सर देखो, जो रूम से दूर है, बेड के पास से जगह बच रही है, गेट खोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे को, है ना? ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, और इसके आसपास घुमा भी जा सकता है, प्रॉपर स्पेस बची हुई है, क्योंकि आप अगर इस वॉल से देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 फीट का गैप है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ। हमने कहा ये तो अभी बता देंगे ना हम, इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के बता पा रहे हैं ना कि लेंथ कितनी है। लेंथ तो है 3 यूनिट बोल सकते हो, या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ब्रीथ कितनी है? B2C 2 बॉक्स थे, तो ब्रीथ हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिख सकते हो, 2 यूनिट और 3 यूनिट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अब बात करते हैं इसके आगे की, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हमने कहा कि देखो भाई, थर्ड पार्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें एक तो हो गया हमारा लेंथ, ब्रीथ की लेंथ हो गई 3 यूनिट, और ब्रीथ हो गई 2 यूनिट। बट जो आगे इसने पूछा है कि क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल यहां रखी हुई है, देखो ध्यान से देखना, यहां टेबल रखी हुई है हमारी, और ये जो डायग्राम हमें दिया हुआ है, ये डायग्राम 2D का दिया हुआ है। तो नो लिखेंगे हम, नो, बिकॉज, क्यों भाई?
क्योंकि फिगर इज 2D। ये जो फिगर है ये 2D है, इस वजह से नहीं बता पा रहे हैं सर। आई थिंक सो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगे कि सर डाउट रह गया है, प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में उस छोटी सी बात का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जिसमें तुम्हें डाउट है। चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। हिंज का मतलब है जैसे अपना गेट होता है, उस गेट को एक तरफ से अपन फिक्स कर देते हैं, दूसरी तरफ से खोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे गेट जो होता है वो अंदर की तरफ खुलता है रूम के, या बाहर की तरफ खुलता है। दो ही केस होते हैं अपने। हाँ, वो स्लाइडिंग वाला रूम गेट नहीं है कि स्लाइड कर देंगे सर, है ना। स्लाइडिंग वाला गेट लगवा रखा है, हमारे घर वाले तो बहुत ही समझदार हैं कि गेट खोलेंगे तो जगह नहीं बचेगी, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, स्लाइडिंग वाला गेट नहीं है, हिंज लगा हुआ है। तो उससे गेट या तो अंदर खुलेगा या फिर बाहर खुलेगा। एंड आगे इसने कहा है ओपन्स इनटू द बेडरूम, मतलब इस B1 पे, B1 पॉइंट आपका यहाँ है 1 पे, है ना। तो B1 के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या 0,1 लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या B1 के कोऑर्डिनेट, या फिर B1 मेरे हिसाब से 1 पे नहीं है, B1 लिखा हुआ जो है वो 1 और 2 के बीच में लिखा हुआ है बेटा। ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा हाँ सर B1 तो 1 और 2 के बीच में लिखा हुआ है। ये बात भी सही है सर आपकी। तो मैंने कहा इस B1 की अगर मैं बात करूं तो एकदम बीच में है यहाँ पे। तो इस B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे अपन? 0,1 और 2 के बीच में क्या होता है? 1.5 होता है। तो 0,1.5 ले लिया मैंने। ओके। अब अगर B2 की बात करूं तो B2 देखो, B2 4 के पास में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। तो इस B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके? 0,4। अब मैं बात को समझा रहा हूं, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन और तुमसे पूछ क्या रहा है। कह रहा है अगर मैं इस गेट को खोलूं बेडरूम के अंदर तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? मैंने कहा देखो भाई, ये गेट इधर खोला। अब सीधी सी बात है कि ये गेट कितना चौड़ा है, विड्थ ऑफ द गेट। अगर इस वार्डरूम और इस वॉल के बीच का जो गैप है उसके बराबर या उससे कम है तब तो हिट करेगा, बराबर में भी बाई चांस हिट कर सकता है। अगर विड्थ ऑफ B1 टू B2, ये वाली जो वार्डरूम की गैप है, गैप वार्डरूम का जो गैप है, ये गैप इस गेट की विड्थ से ज्यादा हुआ तो हिट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता करना है विड्थ ऑफ गेट एंड डिस्टेंस बिटवीन वार्डरोब टू द वॉल ऑफ बाथरूम। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जरूर पता कर लेंगे सर। तो मैंने कहा देखो भाई, यहाँ पे जो गैप है वही गैप पूरा इक्वल चल रहा है, ऐसे तो नहीं टेबल टेढ़ी रखी हुई है, सीधी टेबल रखी हुई है। आपने कहा ये बात भी सही है सर। तो मैंने कहा इन बातों को इरेज करते हैं, अभी समझाने के लिए लिखी थी। चलो फिर सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि साहब देखो, B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं हमारे 0,1.5 और B2 का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे 0,4। अब विड्थ या वाइडनेस ऑफ डोर कैसे निकालोगे? सर देखो, पहला पॉइंट है यहाँ पे B1 पे, दूसरा पॉइंट है B2 पे। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 माइनस 1.5 कर लिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपको y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है और कब आपको x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है। क्योंकि ये जो गेट है ये गेट y एक्सिस पे लगा हुआ है, इसलिए हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 यूनिट। तो वाई विड्थ ऑफ द डोर आ गई। अब हम सेकंड थिंग निकालते हैं, वार्डरोब की लेंथ निकालते हैं, वार्डरूम डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ द बाथरूम, है ना। तो हमने कहा कि देखो भाई, जो हमारा W4 है, या फिर W4 की बजाय आप W1 से भी देख सकते हैं, ओरिजिन से W1 कितना दूर है। तो एक काम करते हैं, W1 ही निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ W1 बताइए भाई, W1 के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है? अरे बताओ भाई, क्या W1 आपका x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0,0 लिख दो सीधे सीधे। तो W1 कहां पे है? +3 पे दिख रहा है तुम्हें, तो 3,0 हो गया। और ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन क्या है? 0,0। तो डिस्टेंस बिटवीन बाथरूम वॉल एंड कॉर्नर ऑफ वार्डरोब, है ना, वार्डरोब कितनी है भाई? अब देखो, अगर ये वार्डरोब की बात कर रहा हूं तो x एक्सिस पे है, तो आप क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो 3 माइनस डिफरेंस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सेपरेट करके निकाला जाता है, दैट इज 3 यूनिट। अब आप बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक 3 यूनिट का गैप है यहां से लेके यहां तक।
और आपका जो गेट है उसकी विड्थ कितनी है 2.5 यूनिट। तो अगर आप गेट खोलोगे तो वार्डरूम को टच करेगा, नो, तो आपने लिखेंगे नो सर। पहली बात, हिट करेगा तो आपने कहा नो सर, गेट नॉट हिट वार्डरोब। ठीक है, क्लियर है, बाथरूम डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, ये लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, व्हाइट कलर से लिख देते हैं कि सर द बाथरूम डोर, द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। ओके, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, फिर हमसे कह रहा है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब अगर मैं इस गेट को थोड़ा सा वाइड कर दूं, चौड़ा कर दूं ना, मतलब B2 को शिफ्ट कर दूं या B1 को शिफ्ट कर दूं, भाई कॉर्नर में भी तो लगा सकते हैं, तो B1 को इधर ले आऊं तो 1.5 फीट बढ़ गया, B2 को वहीं रखूं, हेलो ध्यान से समझना, B2 को वहीं रखूं बट B1 को नीचे शिफ्ट कर दूं तो कितने यूनिट बढ़ जाएगी मुझे बता दो। तो आपने कहा सर देखो पहले से 2.5 यूनिट है, अब 1.5 और बढ़ गई। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, वेट करना 1 मिनट। हाँ जी बेटा, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा अभी जो मेरा गेट है वो B2 तक है, यहां तक है, यहां से लेके यहाँ 1.5 से। अब अगर मैं B1 को थोड़ा नीचे ले आऊं, मतलब मेरा गेट कहां से कहां तक हो जाए, 4 से लेकर 0 तक हो जाए, इतना बड़ा मेरा गेट हो जाए, तो ये हो गया 4 यूनिट। हुआ कि नहीं हुआ भाई, 4 फीट मान लो, और आपके पास जगह कितनी है यहां से यहां तक, 3 फीट ही है। तो अब गेट बाहर तो नहीं खुलेगा सर, क्यों, क्योंकि बाहर खोलेंगे तो वार्डरोब पे टच करेगा। तो एक ऑप्शन है अपना कि सर इसको 1 फीट इधर ले आओ, क्योंकि गेट तो यहाँ पे D1 तक है तो एकदम कॉर्नर में हो सकता है, तो वार्डरोब को शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा 1 फीट। क्लियर है, अब वो डिपेंड करेगा गेट कितना शिफ्ट हो रहा है। तो हमने कहा हमारे पास ऑप्शन है कि चलो 4 फीट का गेट रख लो, तो क्या हुआ, वार्डरोब को शिफ्ट कर दोगे, पहला केस। दूसरा केस, सर इस गेट को अंदर खोल लो, क्योंकि यहां से लेके वॉशरूम ये हैंड वॉश का जो पोर्शन है ये 5 फीट पे है कि नहीं भाई, देखो यहां से लेके यहां तक 5 फीट पे है, तो ये 4 फीट तक तो गेट खोल ही सकता है। 1 फीट जगह बहुत है, खड़े होकर हाथ धो लेंगे, और जरूरी थोड़ी ना गेट बंद करके हाथ धो लेंगे, बाद में खोल लेंगे गेट बाहर अंदर की तरफ। दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है, सोच आराम से सोचो सर। तीसरा ये यही सर, गेट को क्यों बड़ा करना है, जितना है उतने से काम चला लेंगे ना अपन, 3 फीट का बहुत है अपने लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, हेलो, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये 3 केस आपको लिखने हैं, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। और सॉल्यूशन ऑफ 3 में ही चल रहा है अपन, उसमें हमने कहा कि सर देखो एक काम तो ये कर सकते हो कि डोर ओपन इनवर्ड्स। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, डोर ओपन इनवर्ड्स, अंदर खोल लो भाई उसको, इनवर्ड इनटू द बाथरूम। पहला केस कि सर बाथरूम के अंदर ही खोल लो गेट को। दूसरा केस, शिफ्ट वार्डरोब स्लाइटली टू द राइट, राइट की तरफ थोड़ा सा वार्डरोब को शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा, सर चेंज ही नहीं करते हैं, सेम ही रखते हैं। क्या करते हैं, सेम ही रख लेते हैं, कीप लिमिटेड। अरे भाई ऐसे क्या चल रहा है पेन, सॉरी बेटा ये पेन थोड़ा सा बदमाशी कर देता है कभी। लिमिटेड, कीप लिमिटेड द विड्थ ऑफ डोर फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट। कंफर्टेबल मूवमेंट रखने के लिए काम करो, यहीं रख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट सेम रखेंगे, मतलब गेट को चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, उतना ही रख लो। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखो ये जरूरी की सिर्फ भाई, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आप ये 3 पॉइंट ही लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें, है ना, जो भी आप लिखना चाहते हैं। क्लियर है सबको, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलो फिर फोर्थ, सॉरी सेकंड था ना ये, तो थर्ड कहाँ से आ गया भाई अनूप सर, क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन सेकंड था। हाँ तो यहाँ पे सेकंड लिखना पड़ेगा अपने को, थर्ड नहीं लिखेंगे अपन, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्लियर है सबको सेकंड क्वेश्चन तक। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ टाइम जरूर लूंगा मैं, वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा तो हर एक छोटी छोटी बात समझ में आएगी, कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है लुक एट रियांस बाथरूम। हमने कहा दोबारा,
बाथरूम में ही रखोगे क्या, हमें बाहर नहीं निकालोगे क्या? चलो फिर भी कह रहे हैं ठीक है, इस बाथरूम के अंदर ही बैठे हैं अपन। क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स? चार कॉर्नर हैं, हमने कहा कौन कौन से हैं भाई, ओ, एफ, आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो हमने कहा देखो भाई, ओ तो है ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होते हैं। फिर बात करते हैं एफ की। एफ कहाँ है, यहां है एफ, दिख रहा है तुम्हें? दूसरा कलर लो, ये लो, यहां है एफ। एफ है वाई एक्सिस पे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 9, ऊपर है 10, तो 9 पे है। तो वाई एक्सिस पे होने की वजह से आप क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 मिलेगा सर, वाई कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा हमारा। फिर हम आए आर पॉइंट पे। अब आर पॉइंट कहाँ है सर, देखो नीचे, देखो नीचे, नीचे ध्यान दो, नीचे ये हमारी एक्स एक्सिस है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो -6 के ऊपर ही ऊपर देखो, हाँ -6। तो हमने कहा देखो भाई, जो आपका आर पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट तो -6 हो जाएगा। और यहां से हम थोड़ा सा इधर देखें तो ये कहां जाके टकरा रहा है, 9 पे, तो ये हो गया 9। फिर बात पी पॉइंट की करते हैं, तो पी पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। पी पॉइंट कहाँ है आपका, एक्स एक्सिस पे बट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -6। और ओनली एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या, पक्का? चलो फिर नेक्स्ट, इसी में देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही हुआ है, सेकंड पार्ट डायग्राम हर के लिए अलग अलग रखा है मैंने आराम से समझाने के लिए। व्हाट इज द शेप ऑफ सॉरिंग एरिया SHWR? SHWR नहाने का जो एरिया है वो किस शेप में है? ओके, इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तो मैंने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं, फोर कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो एक्स कोऑर्डिनेट है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं बहुत अच्छे से वर्ड्स को यूज में ले रहा हूं, आप भी उनको समझने की कोशिश करें। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट है इसका -6, और वाई कोऑर्डिनेट देखो एस एच और +6 की तरफ जा रहा है, तो -6, +6। क्या बात समझ में आ गई? हेलो, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का क्लियर है क्या यहां तक? चलो फिर क्लियर ही बोल रहे हो तब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एच। एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। एच पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे देखूं तो -3 है, और वाई एक्सिस पे +6 पे है, तो -3, +6। फिर मैंने डब्लू की बात की। डब्लू पॉइंट कहाँ है, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, नीचे ध्यान से देखो, क्या ये -2 पे मैच कर रहा है क्या, नीचे मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, -2 पे देखो एस पॉइंट। और इधर एफ की तरफ है, मतलब +9 की तरफ है, तो आप क्या लिखेंगे, -2, +9। ओके, चलो फिर लास्ट आर पॉइंट है, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने पहले ही लिखे थे, -6, 9। अब ध्यान से देखें, ये लाइन एकदम सीधी है, ये लाइन एकदम सीधी है, आर डब्ल्यू भी सीधी है, एस एच भी सीधी है, और इनके बीच में जो गैप है वो यहाँ पे जितने यूनिट का गैप है डब्ल्यू और एच के बीच में, अगर मैं एच पॉइंट को एक बार यहाँ पे इस लाइन को आगे शिफ्ट कर लूँ तो हाइट दिख जाएगी मुझे। सिमिलरली आर एस की भी हाइट दिख रही है, तो मैंने कहा ये शेप कुछ इस टाइप की बन रही है, जिसमें इनकी हाइट सेम है, ये वाली हाइट है जो है एच, और ये वाली जो हाइट है एच वो सेम है। तो हमने कहा ये एक क्वाड्रिलेटरल है। यस और नो, 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, सबसे पहली बात ये 4 पॉइंट्स हैं, और दो लाइंस के बीच में अगर हाइट डिस्टेंस इक्वल रहती है तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, तो पैरेलल का एरो लगा के हम सिंबल लगा सकते हैं। फिर हमने कहा कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ऑपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है, ये तो नॉन पैरेलल है ना, ये देखो पैरेलल दिख ही नहीं रहा ना, ये तो टेढ़ी दिख रही है, ये सीधी दिख रही है। तो आपने कहा सर इस शेप को कहा जाता है ट्रेपीजियम। क्या कहा जाता है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रेपीजियम। अगर दोनों साइड पैरेलल होती, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते तो इसे क्या कहते, सोच के बताओ। इफ both pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel is known as parallelogram, है ना। फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ये सब बातें में पता होनी चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूं। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। वाई पैरेलल, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया हाइट सेम है, सो इट इज
इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। क्या बात क्लियर हुई भाई? अब देखो, इससे अभी भी तुम्हें लग रहा है कि सर आप कंजूसी कर रहे हो समझाने में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक बात को समझाया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वाश पेन। मतलब जो वाशप्रेशन एरिया है जहां पे हाथ धो रहे हो, वाश बिन है ना, उस एरिया को क्या करना है? मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे? दूसरी बात, सेकेंड थिंग, एंड ए 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। बाथरूम में टॉयलेट ये रहा आपका, मैं दिखा देता हूं। दिस इज योर टॉयलेट एरिया एंड दिस इज योर वॉश पिन। ये वॉश प्रेशन बोलते हैं ना अपन नॉर्मल भाषा में, वॉश पिन। नाउ इन दोनों को मार्क करना है, तो इसके लिए पहले तो मैं इस डायग्राम को बड़ा करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में समझाने के लिए। दूसरी बात जो मुझे परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि 3 फीट इंटू 2 फीट कैसे कर सकता हूं, क्योंकि आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 क्या बताया था? यूनिट बताया था। यूनिट को बताया नहीं था उसने कि डिफाइन करना है कि फिट में है। तो ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया था कि वन, जो आप ग्राफ बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, जो डायग्राम बनाया था किसने? रियान की बहन ने। वो क्या बनाया था? 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 फीट बनाया था। तो दैट्स वाई 1 बॉक्स इक्वल 1 फीट है यहाँ पे। क्या बात क्लियर हो रही है? अब मैं इस डायग्राम को बड़ा करता हूँ, फिर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो बेटा जी, अपना डायग्राम हो गया बड़ा, और ये रहा आपका डायग्राम। मैंने कहा देखो, बाथरूम को क्या, बाथरूम को कितना बताना है मुझे? सॉरी, बाथरूम को नहीं, वॉशबिन को बताना है 3 फीट इंटू 2 फीट। तो मैंने कहा देखो, ये रहा वॉशबिन, 3 फीट चलना है मुझे और 2 फीट चलना है। तो इस कॉर्नर से चला मैं 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर नीचे 2 फीट आना है, 1 2, तो ये रहा मेरा 2 फीट और ये रहा मेरा 3 फीट। तो मैंने यहां से इसको कवर कर दिया। तुम चाहते तो यहां से एकदम सेंटर से भी लाइन लेके आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो बताऊंगा कहां से आएगी। तो आपने कहा सर देखो, हमने इसको मार्क तो कर दिया, अब हमसे इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछ रहा है क्या वो? हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज शेप्स। तो हमने कहा देखो भाई, ये जो आपका वॉशबिन है, क्या है? वॉशबिन, वॉशबिन, WASHBASIN, ओके, BASIN। इसका ये जो कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा और यहाँ पे एक पॉइंट है। अब पॉइंट्स के नाम लिखने हैं अपने को, तो A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D है क्या? D1 D2 D3, चलो EF भी लिखा हुआ है क्या? F भी लिखा हुआ है, G H, नहीं G नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको G पॉइंट ले देता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं G, और इसको ले लेते हैं H, और M है? नहीं है, तो चलो इसको M ले लेते हैं। तो देखो भाई, कोऑर्डिनेट्स लिखे अब पक्का? तो ठीक है, तो आपने कहा सर देखो हमारा वॉशबिन है, वॉशबिसन। ये जो वॉशबिसन है, इसमें 4 पॉइंट हमने लिए हैं। पहला पॉइंट है हमारा MGHP, MGHP, MGH और P। M के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? M के कोऑर्डिनेट्स -6 और इधर y एक्सिस पे +2, तो -6 +2, -6 एंड +2। G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? G पॉइंट x एक्सिस पे +3 पे है, y एक्सिस पे +2 की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया -3 +2, -3 +2। H पॉइंट आपका x एक्सिस पे ही है, -3 के ऊपर ही है, तो आप इसको लिखोगे -3, 0। P पॉइंट भी x एक्सिस पे है, -6, 0। हो गए वॉशपिन के 4 पॉइंट्स। क्लियर है सबको? अब मुझे कह रहा है कि ये जो टॉयलेट सीट है, इस टॉयलेट सीट को मार्क करना है 2 फीट इंटू 3 फीट। तो मैंने कहा देखो भाई, यहां से 2 फीट चलूंगा, 1 2, और 3 फीट ऊपर भी जा सकता हूं, 1 2। एक काम करते हैं, देखो बड़ी कलाकारी करते हैं, दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा देखो, यहां से हाफ से चलता हूं, 1 और 1 2 फीट, और यहाँ पे ऊपर चलते हैं 3 फीट। एक बात बताओ, इसने 2 फीट इंटू 3 फीट लिखा है, क्या मैं इसको 3 फीट इंटू 2 फीट बोल सकता हूँ? क्योंकि देखो भाई, आपका जो रेक्टेंगल होता है वो इस शेप में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप इसको तो ले लो 2 फीट, ब्रीथ को तो, और लेंथ को ले लो 3 फीट। एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है मेरे पास, कि सर इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं, ये ले 2 फीट और इसको ले लो 3 फीट।
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड है। तो मैंने कहा अगर वैसे बनाते तो सही बनता है, चलो फिर ऐसे भी बना के दिखाता हूँ, दोनों बना दूंगा भाई तुम्हारे लिए। ये रहा एक तो डायग्राम, ये तो हो गई 3 फीट, नहीं हुई, 1 2 एंड हाफ, 2.5 ही हुई भाई। ये वाली लाइन और भी ऊपर लेनी पड़ेगी अपने को, यहां से सेंटर से चलना पड़ेगा, यहां से। ओके, अब बन गए 3 फीट। देखो हाफ फीट ऊपर, हाफ फीट नीचे, 0.5 1 होता है, 1 + 1 2 + 1 3, पूरा बॉक्स है ये तो। चलो, और और क्या बच गया, हाँ वैसे बनाना है, वैसे मैं दूसरी स्लाइड लेके उसमें बना दूंगा, टेंशन मत लो। अब इसके पॉइंट रखते हैं, MGHIJKL। एच पॉइंट 2 आ गए भाई, ये ध्यान रखना आप है ना, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा देख लेना, उसको दूसरा नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, मैं यहीं लिख देता हूं, आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। आई पॉइंट यहाँ पे है 5 और 6 के बीच में, और यहाँ पे है -6 पे, तो आपने लिखा -6 एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कितना है, 5 और 6 के बीच में है, तो क्या मैं उसको 5.5 बोल दूं भाई? आपने कहा जरूर सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा जी जे पॉइंट बताइए, अब जे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आपने कहा 5.5 फीट तो वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे है -4 पे, तो -4, 5.5। ओके, नाउ के पॉइंट बताइए फिर, के पॉइंट के कोऑर्डिनेट, के पॉइंट यहाँ पे डॉट 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 2 और 3 के बीच में, और यहाँ पे है -4 पे, तो आपने कहा -4, 2.5। और एल जो पॉइंट है वो कहाँ है, एल पॉइंट है -6, तो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, और यहाँ पे इस के की डायरेक्शन में सीधे सीधे चल रहा है 2.5 की तरफ, तो आपने लिखा -6, 2.5। क्लियर? अब देखो होने को तो ये हो सकता है कि इसका दूसरा डायग्राम भी बनाया जा सकता है, कि हम जो मार्क कर रहे हैं ना टॉयलेट सीट के ऊपर, वो कैसे करें। तो इसके लिए भी मैं दूसरी स्लाइड लेता हूँ और आराम से समझाता हूँ तुम्हें। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, ये जो आपका वॉशबिन है वो क्या, सॉरी टॉयलेट जो है वो क्या है, 2 फीट इंटू 3 फीट है। तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाता हूँ, 2 फीट इंटू 3 फीट। तो मैंने कहा यहाँ से पहले मैं 3 फीट चलूंगा, ये रहा 3 फीट, और यहाँ से भी 3 फीट चलूंगा, बीच में गैप 2 फीट का आया कि नहीं आया? मैं लाइन सीधी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब तक देखते रहे। ये है 3 फीट, अरे भाई क्या है, लाइन सीधी नहीं बन रही हमसे, क्या कर लेंगे हम सर, आप हमें लोग हमें कहते रहते हो ना आप सीधी बनाओ, अब बना के दिखाओ। और यहाँ से 2 फीट, और ये रहा 2 फीट, 1 बॉक्स = 1 फीट है ना। तो अब ये नया डायग्राम बन गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, अपने हिसाब से नाम लिख लेना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मैं -3, +3 लिख सकता हूँ? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई एक्सिस पे 5 पे जा रहा है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6, 5, और ये जो पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 3। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर एकदम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम भी लेगा और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी बच्चे को कर सकता है, तो प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है एकदम ध्यान देना इसके ऊपर। या फिर ऐसे करें कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेपरेट वीडियो बना लेते हैं, हाँ, ताकि मैं भी आराम से समझा पाऊँ। एक इतना बड़ा 40 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट हमारा वीडियो हो गया है, तो एक काम करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तुम्हें, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लें, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, चैनल का नाम अनूप सर मैथ्स है अपना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहे मुझे। ओके बेटा।